एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल देर शाम जैसा कि परिणाम घोषित किया गया। परिणाम घोषित होने के बाद पीएनपी की आगे की रणनीति क्या है, इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया क्या है, बहुत सारे साथियों के रिजल्ट इनवैलिड क्यों दिखा रहे हैं, किस आधार पर सिलेक्शन होगा, कितनी गई कट ऑफ, किस कट ऑफ तक अभ्यर्थी सुरक्षित हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि अन्य साथियों तक जानकारी पहुंच सके। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट लगातार प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनवैलिड रिजल्ट को लेकर। एक परिणाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि अब यहाँ पर डाउनलोड किया गया है पीएनपी ऑफिशियल वेबसाइट से एक अभ्यर्थी के माध्यम से। और इनका जो परिणाम है, इन्होंने कहा है कि इनवैलिड दिखा रहा है, लेकिन इनके अनुसार इनके अंक 100 से ऊपर हैं, यानी कि ये पास हैं। तो इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारे छात्रों के सवाल हैं। पहले भी आपको सूचना दी गई थी, तो उसी क्रम में ये इनवैलिड दिखा रहा है। इन्होंने ऊपर मैसेज टाइप करते हुए कहा भी है कि जो सब्जेक्ट के 2 गोले थे, उस गोले में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दोनों गोलों को काला कर दिया था। ये देखिए, यही चीज़ उन्होंने कही है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट हैं सब्जेक्ट में वो इनवैलिड शो होने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सफाई से उसमें एक गोले को सही कर दिया ब्लेड या अन्य माध्यम से, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिजल्ट शो भी हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गलतियां की हैं, वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के, उन सभी छात्रों के रिजल्ट इनवैलिड हो गए हैं। और इसकी सूचना पीएनपी ने पहले भी दी थी कि अगर आपने दोनों गोले किए हैं या गड़बड़ी की है तो आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट पर। अगली अपडेट जो आपका परिणाम आया है, यह केवल एक तरीके से पात्रता परीक्षा का परिणाम मान सकते हैं, जिसमें 45,257 सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी पास आउट हुए और 1722 प्रधानाध्यापक के लिए पास आउट हुए। कुल 16 से 17% रिजल्ट गया। अब यहाँ पर पास किन्हें किया गया? अनारक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी थे, जो 65% से ज़्यादा अंक लाए थे, उनको पास किया गया है। और जो आरक्षित वर्ग के ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये 60% से ज़्यादा अंक लाए थे, उनको यहाँ पर पास आउट किया गया है। तो ये आप पास आउट हो गए। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब साथियों, आगे की जो प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर पूर्ण कराई जाएगी। आप देखें, लिखित परीक्षा के अंक और शैक्षिक मेरिट के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। लिखित परीक्षा का जो आपका अंक होगा, 60% लेना है या कितना लेना है, उसकी अभी आधिकारिक घोषणा आगे कर दी जाएगी। एकेडमिक से 10-10% अंक लिए जाएंगे, ऐसी सूचना भी है, और उसके आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन इसके लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन अलग से लिए जाएंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किया जाता है। उसमें आवेदन करने वाले ही अभ्यर्थी आगे की जो प्रोसेस है उसमें आएंगे। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ गई, इस कट ऑफ से जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, तो कट ऑफ को लेकर यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये केवल एक परिणाम जारी किया गया है। अब जब आगे यहाँ पर किस गुणांक तक अभ्यर्थी सुरक्षित होंगे, तो देखिए, जब यहाँ पर आपका एकेडमिक और जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसमें कितने फीसदी अंक लिए जाएंगे, उसके आधार पर मान लीजिए जो आपकी वैकेंसी है 1000 सीट है या 1300 सीट है, तो जो हाईएस्ट कैटेगरी को वहाँ पर छात्र होंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, आरक्षण नियम लागू करने के बाद, उसमें से जो हाईएस्ट होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो किस कट ऑफ तक सुरक्षित हैं आप समझ सकते हैं। सीटें केवल बहुत ही कम है, 1300 कुछ ही हैं सहायक अध्यापक के लिए, और सहायक अध्यापक के लिए ही ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, पास आउट भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये है, तो उसी आधार पर जैसा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन होता रहा है, वैसा ही इसमें नियम होगा। आने वाले अगले सप्ताह में इससे संबंधित जो प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम है वह पीएनपी जारी कर दिएगा, और कुछ ही दिनों में जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम है, वह अन्य जो कार्यक्रम है वो भी घोषित होते ही सभी प्रक्रिया सामान्य तौर पर पता चल जाएंगी। तो जैसी जानकारी होगी आगे आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।